चाहने वाले तो बहुत हैं, बेटों को भी चाहने वाले हैं कि नहीं हैं, लेकिन क्या बनाने का भाव है? जहां तुम कीचड़ में फंसे हो वहीं फंसाने का भाव है। 99% लोग अपने चहेतों को संसार के दलदल में फंसाने में खुश होते हैं, कोई हजारों जो ये भाव करती है कि नहीं, मैं चहेते को पतन नहीं होने दूंगी, इस गृहस्थी में नहीं रुलने दूंगी, मैं गृहस्थी के दलदल में नहीं फंसने दूंगी, मैं इसे संसार का सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। आचार्य विद्यासागर महाराज अपने पूज्य पर वे अपनी बल पर ही महान नहीं बने हैं, उसके पीछे उनके मां की भावना है कि मैं सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगा। और कहते हैं कि मां की भावना जो नियम से उनका भाव था कि मैं सर्वश्रेष्ठ बनाऊंगी। तो बोलो महानुभाव, अंदर से बोलना, इस 19वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ आचार्य, साधु और आत्मा कौन था? देखो देखो भाई, मुंह देखी मत करना, नहीं तो तुम मुंह देखी, अंदर से बोलो, बोलो ना, और जोर से बोलो। इसके पीछे भावना थी उनकी मां की कि मैं इसको सर्वश्रेष्ठ। कहते हैं ना, कोई व्यक्ति जब महान बनता है उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, किसी ना किसी का हाथ होता है। कोई भी आज तक व्यक्ति ऐसा महान नहीं बन पाया जो स्वयं बना हो, कोई ना कोई पीछे से हाथ होता है, कहीं ना कहीं का भाव होता है। और यदि किसी का हाथ नहीं होता है तो पूर्व जन्म का, रवींद्र जी ने एक गाना गाया ना आचार्य श्री गोपाल, जो बिन कारण दीक्षा लेता पूर्व जन्म का, वो पूर्व जन्म का त्यागी है, पूर्व जन्म का कोई ना कोई निमित्त बना है, लेकिन होता है। ऐसी स्थिति को लेकर के आज जो मोटिवेशन दे रहा हूं तुम्हें, हर व्यक्ति को आज से एक ही विचार करना, ये मंत्र मान लेना, मोटिवेशन मान लेना, जन्म जन्म को सुखी करने का साधन मान लेना। जिस जिस वस्तु को तुम चाहते हो उसको तुम कितनी ऊंचाइयां दे सकते हो, ये सारांश समझ लेना। जिसको तुम चाहते हो उसको तुम कितनी ऊंचाइयां दे सकते हो, कोई सीमा नहीं कर रहा। कितनी ऊंचाइयां आप उसको दे सकते हो, कितनी पावनता उससे दे सकते हो, जो वो स्वयं न कर पाए उस ऊंचाई तक तुम्हें भेजना है। जहां तक वो, जैसे मैंने जल का उदाहरण दिया, जल कभी भगवान के सिर तक पहुंच पाएगा? जल भगवान के सिर तक नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हें जल को भगवान के सिर पर पहुंचाना है, यह तुम्हारी विशेषता होगी। पाषाण कभी भगवान नहीं बन सकता, पाषाण कभी, लेकिन तुम्हें बनाना है, तुम्हें बनाना है कि हे पाषाण, तू मेरे हाथ में आया है तो चिंता नहीं, आज तू पाषाण के नाम से दुनिया में जाना जा रहा है, मेरा स्पर्श पाके तो दुनिया में भगवान के नाम से जाना जाएगा। यह है विशेष, यह है अपनी जिंदगी के संबंध में और अपने अंश के संबंध। तो हर व्यक्ति के लिए, आप लोग ग्रस्त हो और राहतगढ़ का ये प्रसंग है, मेरी भावना है तुम सब भगवान बनो। क्योंकि आज तुम मेरे संपर्क में आ गए हो। तुम कितनी बड़ी आगवानी करना, मैं इससे प्रभावित ज्यादा नहीं होता, क्योंकि मेरा सिद्धांत है, फूल चुनने के लिए रास्ते में मत रुको, आगे गुलदस्ता इंतजार कर रहे हैं। लो, वो सतीश बाबू कह रहे थे एक दिन, केसरी की आगवानी, अब जोड़ दो राहतगढ़ की आगवानी।
और रास्ते की तो थी, पर ये मत समझना कि ये गुलदस्ता है, आगे पूरा गमला है। और गमले वाले चिंता नहीं करना, आगे और बड़ो पूरा बगीचा है, पूरा बगीचा। ये बहमत आगे बगीचा है, गुलशन ही गुलशन है। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है जो एक श्रद्धा होती है। आज कभी कभी होता है ऐसा, हम सागर वालों को नहीं मानते थे इनकी श्रद्धा कितनी अच्छी है कि नहीं है, क्योंकि संसार स्वार्थी होता है। पिछले बार ये लोग इसलिए पीछे पड़े थे क्योंकि इनको उम्मीद थी कि महाराज सागर आ रहे हैं, और परसोरिया में थे, दमोह में थे, इनके रूट में थे, तो मुंह देखी तो दुनिया अपनी श्रद्धा कर देती। इनको विश्वास था कि महाराज आ जाएंगे और उनके रूट में थे। लेकिन आज पता चला कि मेरा चतुर्मास कितना सफल हुआ सागर। अभी तक नहीं था मैं जो देखो, तुम्हें मालूम है जो मेरे अंदर होती है मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ, छुपा मुपा करके बोलना अपने बस की बात नहीं। अभी तक मैं सागर वालों को बिल्कुल भी नहीं मानता था कि इनकी श्रद्धा है। मैं यही जैसे सब लोग मानते हैं कि अपना गांव आया, अपना चौरा आया, जय जय गुरुदेव, और सबको मालूम है कि जितना अपन उत्साह दिखाएंगे महाराज रुक जाएंगे। तो पिछली बार इन लोगों ने खूब उत्साह दिखाया, युवाओं ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, पर हम इनको अपना भक्त नहीं मानते थे, क्योंकि इनको मालूम था कि अपन जितना उत्साह दिखाएंगे तो महाराज सागर रुक जाएंगे। सागर रुक जाने के लिए तुमने उत्साह दिखाया था, वो हमारी डायरी में उत्साह नहीं है, वो तुम्हारा स्वार्थ है। क्योंकि तुम्हारे लिए पता चल गया कि महाराज रूठ पे हैं, तो वो तुम्हारा स्वार्थ था। उसमें मैं नहीं मानता हूं कि तुम सागर हमारे भक्त थे। लेकिन आज रूट भी छोड़ दिया, चौराहा भी छोड़ दिया, पीट करके आ गया, उसके बावजूद हजारों पीछे आ गए। स्टेशन से लेने वाले और स्टेशन तक भेजने वाले, इनको थोड़ा सा वो चॉकलेट, थोड़ी आशा दिख रही है। और यह स्थिति जब बनी, क्योंकि हम लोग तेल नहीं देखते हैं, तेल की मैं ये भी देख रहा हूं कि ये उत्साह तुम्हारा किस लिए है। जहां व्यक्ति को कुछ लाभ की उम्मीद हो वहां कौन उत्साह नहीं दिखाएगा? सब उत्साह दिखाएंगे क्योंकि लाभ की उम्मीद है। आज साक्षात तीर्थंकर दुनिया में होते हैं, उनके प्रति लोग प्रभावित हो जाते हैं, उसकी चर्चा जैनागम में ज्यादा नहीं है। भगवान को देखकर लोगों ने प्रभाव डाला, भगवान को देखकर भगवान के दर्शन किए, इसका कोई अतिशय शास्त्रों में नहीं लिखा। अतिशय लिखा भगवान यहां है नहीं, फिर भी आज भगवान की उतनी ही लोग भक्ति कर रहे हैं जितनी भक्ति उनके रहते हुए कर रहे हैं। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।